बहुत पुरानी बात है, जब दुनिया अभी उतनी तेज नहीं दौड़ती थी जितनी आज दौड़ती है। जब रातें लंबी होती थी, चांद की रोशनी में लोग अपनी थकान भुलाते थे और सुबह की अजान के साथ एक नई उम्मीद का सूरज उगता था। उस जमाने में पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा शहर था जिसका नाम था मदीनतुल हदीद, यानी लोहे का शहर। इस शहर की पहचान ही उसके लोहारों से थी। यहाँ की हवा में हमेशा धुएं की एक हल्की सी महक घुली रहती थी और सुबह से शाम तक हथौड़ों की आवाजें इस शहर की धड़कन की तरह गूंजती रहती थी। इसी शहर की एक तंग गली में, जहाँ घरों की दीवारें आपस में इतनी करीब थी कि दो पड़ोसी बिना आवाज उठाए एक दूसरे से बात कर सकते थे, एक लोहार रहता था जिसका नाम था उस्ताद दाऊद। उस्ताद दाऊद की भट्टी शहर की सबसे पुरानी भट्टियों में से एक थी। उसके बाप ने वो भट्टी जलाई थी, उसके बाप के बाप ने उसे संवारा था और अब वो खुद उसी भट्टी की आंच में अपनी पूरी जिंदगी झोंक चुका था। उस्ताद दाऊद के हाथ पत्थर जैसे सख्त थे, माथे पर गहरी लकीरें थी और आंखों में एक ऐसी चमक थी जो केवल उन लोगों की आंखों में होती है जो जिंदगी की भट्टी में तप कर खरे सोने जैसे बन जाते हैं। उस्ताद दाऊद की बीवी का नाम था मरियम। मरियम उन औरतों में से थी जो ज्यादा बोलती नहीं, लेकिन जब बोलती है तो उनकी हर बात दिल में उतर जाती है। उसके चेहरे पर गरीबी की थकान जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नूर था जो कभी बुझता नहीं था। वो रोज 5 वक्त नमाज पढ़ती, कुरान की तिलावत करती और अपने घर को उतनी साफ सुथरी रखती जितना एक गरीब औरत के बस में होता है। वो अक्सर कहा करती थी कि अल्लाह ने हमें गरीब जरूर बनाया है, लेकिन बेकदर नहीं। हर इंसान अल्लाह के नजदीक बराबर है, बस उसकी नीयत और उसका अमल अलग अलग होता है। उस्ताद दाऊद और मरियम के एक बेटा था, यूसुफ। जिस रात यूसुफ पैदा हुआ था, उस रात शहर में एक अजीब वाकया हुआ था। कहते हैं कि आधी रात को आसमान से उल्का टूट कर गिरी थी, इतनी रोशन कि पूरा शहर एक लम्हे के लिए दिन जैसा हो गया था। बूढ़े लोगों ने कहा था कि ये किसी खास बच्चे के आने की निशानी है, लेकिन उस्ताद दाऊद ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वो एक सीधा सादा इंसान था जो सितारों की चमक से नहीं, अपने हाथों की मेहनत से यकीन रखता था। यूसुफ बड़ा होता गया। बचपन से ही उसमें एक अजीब सी बात थी। जहाँ दूसरे बच्चे खेलते कूदते, वहाँ यूसुफ अपने बाप की भट्टी के पास बैठकर लोहे को पिघलते हुए देखता रहता। उसकी आंखें उस आग में कुछ ऐसा देखती थी जो बाकी किसी को नजर नहीं आता था। जब लोहा पिघलकर तरल हो जाता और उसमें से रोशनी निकलती तो यूसुफ के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आती थी जैसे उसने कोई गहरा राज समझ लिया हो। उस्ताद दाऊद अपने बेटे को देखकर मन ही मन खुश होता था। वो सोचता था कि यूसुफ एक दिन उससे भी बड़ा उस्ताद बनेगा, उससे भी बेहतर लोहार। यूसुफ की उम्र जब 10 साल हुई तो उस्ताद दाऊद ने उसे भट्टी के पास काम करना सिखाना शुरू किया। पहले छोटे छोटे काम, भट्टी में कोयला डालना, हथौड़े साफ करना, पानी लाना, लेकिन यूसुफ इन छोटे कामों में भी इतनी लगन से जुटा रहता कि उस्ताद दाऊद हैरान रह जाता। एक दिन जब उस्ताद दाऊद थोड़ी देर के लिए भट्टी से उठकर गया तो उसने लौटकर देखा कि यूसुफ ने एक छोटे से लोहे के टुकड़े को खुद ही भट्टी में गर्म करके उससे एक छोटी सी चिड़िया की शक्ल बना दी थी। वो काम इतना सफाई से हुआ था, इतनी बारीकी से कि उस्ताद दाऊद की आंखें भर आई। उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और कहा कि बेटा, तेरे हाथों में अल्लाह ने कोई खास हुनर रखा है। लेकिन जिंदगी सिर्फ भट्टी और हथौड़े तक महदूद नहीं थी। यूसुफ का दिल बहुत बड़ा था, सोचने की उसकी फितरत थी और उसके सवाल अक्सर उसके बाप को चौंका देते थे। वो पूछता था कि बाबा, क्यों हम गरीब हैं और शहर का काजी इतना अमीर है? बाबा, क्यों हमारे घर की छत टपकती है और अमीरों के महल सोने से चमकते हैं? उस्ताद दाऊद इन सवालों का जवाब अक्सर यही देता था, बेटा, अल्लाह की मर्जी हर किसी के लिए अलग है। हमारा काम है मेहनत करना, ईमान रखना और जो मिले उस पर शुक्र करना। दुनिया में अमीर और गरीब हमेशा रहेंगे, लेकिन आखिरत में वही कामयाब होगा जिसका दिल साफ था और जिसके हाथों ने कभी जुल्म नहीं किया। ये जवाब यूसुफ को कभी पूरी तरह तसल्ली नहीं देता था। वो रात को छत के नीचे लेटकर तारों को देखता और सोचता रहता। उसके सपनों में कभी कभी ऐसे महल आते जो लोहे के बने थे लेकिन सोने की तरह चमकते थे। उसके सपनों में एक आवाज आती थी जो कहती थी, यूसुफ, तू जो है उससे बड़ा बनेगा। लेकिन यूसुफ सुबह उठकर इन सपनों को भूल जाता और फिर भट्टी की आंच में खो जाता। जब यूसुफ 15 साल का हुआ तो उस्ताद दाऊद के हाथ कांपने लगे। एक पुरानी बीमारी ने
उसके जोड़ों को जकड़ लिया था। धीरे धीरे उसके लिए हथौड़ा उठाना मुश्किल होता जा रहा था। घर की माली हालत और भी तंग हो गई। अब यूसुफ को ही असल काम संभालना था। उसने बिना किसी शिकायत के अपने बाप की जगह ले ली। सुबह की नमाज के बाद भट्टी जलाना, दिन भर काम करना, शाम को हिसाब किताब करना, ये सब यूसुफ के जिम्मे आ गया। लेकिन एक बात थी जो यूसुफ को बाकी सब लोहारों से अलग बनाती थी। उसके हाथों में एक जादू था। जब वो लोहे को ढालता तो उसमें से ऐसी चीजें निकलती थी जो देखने वाले हैरान रह जाते। उसने एक बार एक बूढ़े किसान के लिए हल बनाया जो इतना तेज और हल्का था कि किसान की उम्र 10 साल कम लगने लगी। उसने एक बार एक बीमार बच्चे के लिए एक छोटी सी घंटी बनाई जो इतनी मीठी बजती थी कि बच्चे का रोना बंद हो जाता था। उसके बनाए हुए औजार बाजार में बिकते थे और खरीदने वाले कहते थे कि इनमें कोई बात है जो बाकी लोहारों के औजारों में नहीं। यूसुफ की नेकी भी उसके काम जितनी ही मशहूर थी। जो गरीब उसके पास आता वो उससे कुछ नहीं लेता था। अक्सर उस्ताद दाऊद कहता, बेटा हम खुद गरीब हैं, दूसरों से बिना पैसे लिए काम नहीं चलेगा। तो यूसुफ मुस्कुराकर जवाब देता, बाबा जो हमें देने की ताकत नहीं वो हम नहीं देते, लेकिन जो दे सकते हैं वो रोकना भी तो ठीक नहीं। अल्लाह देखता है। इसी तरह के कई किस्से यूसुफ के बारे में उसके गली मोहल्ले में मशहूर हो गए थे। लोग उसे प्यार से यूसुफ लोहार नहीं, यूसुफ उस्ताद कहने लगे थे। हालांकि वो अभी जवान ही था। उसकी माँ मरियम रोज दुआ करती कि अल्लाह उसके बेटे को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करे। और फिर एक दिन वो हुआ जिसने यूसुफ की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उस दिन का आसमान अजीब था। सुबह से बादल छाए हुए थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो इस मौसम के लिए असामान्य थी। यूसुफ भट्टी पर काम कर रहा था। उसके हाथ लोहे को आकार दे रहे थे, आंखें आग पर टिकी थी और दिल किसी अनजाने ख्याल में खोया हुआ था। तभी उसने सुना घोड़ों की टापें, बहुत सारे घोड़े एक साथ। यूसुफ ने काम रोककर बाहर झांका। गली के मुहाने पर एक काफिला रुका था। कई घोड़े, कई सवार और उनके बीच एक बड़ी सी पालकी जिस पर नीले और सोने के रेशमी पर्दे थे। यूसुफ ने पहले कभी इतनी खूबसूरत पालकी नहीं देखी थी। सवारों के कपड़े बता रहे थे कि ये शाही काफिला था। काफिले का एक आदमी जो सरदार लग रहा था घोड़े से उतरकर गली में आया और यूसुफ की भट्टी की तरफ बढ़ा। उसने पूछा कि क्या यहाँ कोई उस्ताद लोहार है जो शाही काम कर सके। यूसुफ ने कहा कि उसके वालिद उस्ताद दाऊद है, लेकिन वो बीमार है। मैं काम करता हूँ। सरदार ने यूसुफ को ऊपर से नीचे तक देखा, उसकी उम्र का अंदाजा लगाया और थोड़ा शक के साथ बोला, काम बड़ा है, गलती की गुंजाइश नहीं। यूसुफ ने आंखें नीची करके कहा, जो काम अल्लाह के नाम पर हाथ में लेता हूँ उसमें पूरी कोशिश करता हूँ। गलती से बचने का वादा नहीं, लेकिन मेहनत का पूरा वादा है। सरदार को ये जवाब पसंद आया। उसने बताया कि शहजादा इस रास्ते से गुजर रहे हैं और उनके काफिले में एक घोड़े की नाल टूट गई है। काम छोटा है लेकिन फौरी है। यूसुफ ने काम शुरू कर दिया। वो काम करते वक्त पालकी की तरफ देखता भी नहीं था। उसने घोड़े की नाल ठीक की, उसे इतनी सफाई से जमाया कि सरदार खुद हैरान रह गया। सरदार ने एक सिक्का निकाला और यूसुफ की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसी वक्त पालकी का एक पर्दा हवा से हिल गया। एक लम्हे के लिए, बस एक लम्हे के लिए यूसुफ की आंखें और उन आंखों की नजरें टकराई जो पर्दे के पीछे से उसे देख रही थी। काली, गहरी, हैरत से भरी आंखें। और फिर पर्दा वापस गिर गया। यूसुफ को उस एक लम्हे में क्या हुआ वो खुद नहीं जानता था। उसके हाथ जो थमे नहीं थे कभी, एक पल के लिए रुक गए। उसके दिल ने जो लय पकड़ी थी वो एक धड़कन के लिए बेतरतीब हो गई और फिर वो वापस अपने काम पर लौट आया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। सरदार ने सिक्का यूसुफ के हाथ में दिया। काफिला आगे बढ़ा। घोड़ों की टापें फिर गूंजी और फिर धीरे धीरे दूर हो गई। यूसुफ भट्टी के पास वापस लौटा। उसने हथौड़ा उठाया, लेकिन उसका दिल कहीं और था। वो रात यूसुफ के लिए अजीब रही। नींद नहीं आई। जब आंखें बंद करता तो वो काली आंखें नजर आ जाती थी। वो खुद पर हंसा, क्या पागलपन है। मैंने एक लम्हे के लिए आंखें देखी, बस। कौन थी वो? शहजादी होगी, कोई अमीर घर की बेटी होगी। मुझसे क्या मतलब? मैं लोहार का बेटा हूँ। मेरी जिंदगी इस भट्टी में है, लेकिन दिल को कौन समझाए। अगले कुछ दिन यूसुफ ने काम में खुद को डुबोने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों से जो चीजें बनती थी उनमें अब एक अलग ही बात आ गई थी। उसने एक तलवार बनाई जिसकी नक्काशी में अनजाने में फूल और पत्तियों के नमूने आ गए, जबकि पहले वो सिर्फ सीधी सादी चीजें बनाता था।
उसने एक छोटा सा लॉकेट बनाया जिसमें 2 आंखों की शक्ल थी, गहरी, काली, हैरत से भरी। शहर में धीरे धीरे खबर फैली, एक खबर जो यूसुफ तक पहुंची और जिसने उसके होश उड़ा दिए। वो काफिला जो उस दिन गुजरा था वो शाही काफिला था, और उस पालकी में जो थी वो इस पूरे इलाके की हुकूमत करने वाले बादशाह सुल्तान महमूद की बेटी थी। उनका नाम था शहजादी जुलेखा। यूसुफ ने जब ये सुना तो उसका दिल एक पल के लिए डूब गया। वो उठा और मस्जिद चला गया। वहां उसने लंबे वक्त तक नमाज पढ़ी, सजदे में रोया और अल्लाह से माफी मांगी कि उसके दिल में एक ऐसी जगह के लिए कुछ उग आया था जो उसकी पहुंच से बाहर थी। उसने खुद से वादा किया कि वो उस एक लम्हे को भूल जाएगा और अपनी जिंदगी में वापस लौट जाएगा। लेकिन अल्लाह की तकदीर में कुछ और था। वो दूसरा वाकया तब हुआ जब यूसुफ बाजार में था। उसे भट्टी के लिए कोयला खरीदना था। बाजार में भीड़ थी, शोर था, और उसी शोर में अचानक एक आवाज उभरी, पकड़ो पकड़ो से। यूसुफ ने मुड़कर देखा। एक लड़की एक साधारण से लिबास में भागती हुई आ रही थी। उसके पीछे कई मर्द थे जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ रास्ता देने के बजाय और तंग हो गई। लड़की एक पल के लिए लड़खड़ाई। यूसुफ ने बिना सोचे एक कदम आगे बढ़ाया। उसने लड़की को सहारा दिया और एक तंग गली की तरफ मोड़ा जो उसे मालूम थी। कुछ लम्हे बाद पीछा करने वाले भीड़ में खो गए। जब वो तंग गली में रुके और यूसुफ ने लड़की का चेहरा देखा तो उसके पांव के नीचे से जमीन खिसकती हुई महसूस हुई। वो वही आंखें थी, काली, गहरी, हैरत से भरी। शहजादी जुलेखा। शहजादी के चेहरे पर डर था, सांसें तेज थी, लेकिन आंखें, वो आंखें जो उसने पहले एक पर्दे के पीछे से देखी थी, उनमें अब एक सवाल था और यूसुफ के पास जवाब नहीं था। जिंदगी कभी कभी इंसान को ऐसी जगह खड़ा कर देती है जहां सड़कें खत्म हो जाती है और एक नई राह शुरू होती है जिसे उसने कभी खोजा नहीं था। यूसुफ उस दिन उस चौराहे पर खड़ा था, लेकिन उस तंग गली में जो हुआ और जो बातें हुई और जो राज खुला वो अगले अध्याय की कहानी है। वो तंग गली अजीब तरह से खामोश थी। बाजार का शोर वहां तक नहीं पहुंचता था, जैसे किसी ने 2 अलग अलग दुनियाओं के बीच एक दीवार खींच दी हो। एक तरफ भीड़ थी, हलचल थी, जिंदगी की आपाधापी थी, और दूसरी तरफ इस तंग गली में बस 2 लोग थे, एक लोहार का बेटा और एक बादशाह की बेटी। यूसुफ ने अपनी आंखें नीची कर ली। उसे नहीं मालूम था कि किसी शहजादी के सामने कैसे खड़ा हुआ जाता है। उसकी माँ ने उसे अदब सिखाया था, उसके बाप ने उसे हया सिखाई थी। वो एक कदम पीछे हटा और गली की दीवार की तरफ मुड़ गया ताकि शहजादी को जगह और इत्मीनान मिले। शहजादी जुलेखा की सांसें अभी भी तेज थी। उसने दीवार का सहारा लिया। उसके सिर पर एक साधारण चादर थी, कपड़े आम औरतों जैसे थे। जाहिर था कि वो जानबूझकर भेस बदल कर निकली थी। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी जिसे वो इतनी मजबूती से पकड़े थी कि उसकी उंगलियां सफेद हो गई थी। यूसुफ ने बिना मुड़े धीरे से कहा कि वो महफूज है, जब चाहे निकल सकती है। उसने ये भी कहा कि इस गली के दूसरे सिरे पर एक मस्जिद है, वहां से वो अपने महल तक का रास्ता आसानी से ले सकती है। शहजादी जुलेखा ने एक लम्हे के लिए चुप रहकर उसे देखा। फिर उसने वो बात कही जिसने यूसुफ को हैरान कर दिया। उसने कहा, तुम वही हो ना जिसने उस दिन घोड़े की नाल ठीक की थी? यूसुफ का दिल एक धड़कन के लिए रुका। उसने मुड़कर देखा, एक गलती जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उस सवाल ने उसे चौंका दिया था। उसने धीरे से हाँ कहा। शहजादी की आंखों में एक अजीब सी पहचान आई। उसने कहा, मैंने तुम्हें देखा था। तुम काम करते वक्त हाथ नहीं रोके, नजर नहीं उठाई। सब लोग जब हमारे काफिले को देखकर झुक जाते हैं, तुम काम में लगे रहे। यूसुफ को समझ नहीं आया कि इस बात का क्या जवाब दे। उसने बस इतना कहा कि काम अमानत है, उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। जुलेखा ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा, फिर उसने वो राज बताया जिसके लिए वो उस दिन भेस बदल कर निकली थी। शहर में एक बूढ़ी औरत रहती थी, उम्मे रशीद। वो बीमार थी, उसके पास दवाई के पैसे नहीं थे और उसका कोई वारिस नहीं था। जुलेखा को उसकी खबर मिली थी एक खिदमतगार के जरिए। उसने अपने महल के खजांची से पैसे मांगे तो खजांची ने उसके वालिद सुल्तान महमूद को बता दिया। सुल्तान महमूद एक बड़े हुक्मरान थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी महल से बाहर जाए, किसी से मिले या दुनिया की तकलीफों से वाकिफ हो। तो जुलेखा ने चुपचाप अपने जेवर में से एक छोटा सा हीरा निकाला। उसे बेचने के लिए बाजार आई और पकड़ी गई। वो लोग जो उसके पीछे भागे थे
वो महल के जासूस थे जो उसे वापस ले जाने के लिए भेजे गए थे। यूसुफ ने सारी बात सुनी। उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि एक सम्मान था। उसने मन ही मन सोचा कि ये औरत जो इतनी दौलत में पली है, एक गरीब बीमार बुढ़िया के लिए इस तरह निकली, ये बात साधारण नहीं है। यूसुफ ने कुछ देर सोचा, फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला। वो सिक्का जो उस दिन सरदार ने दिया था, जो उसने अभी तक खर्च नहीं किया था, वो उसने जुलेखा की तरफ बढ़ाया। उसने कहा, ये रख ले, उम्मे रशीद के लिए काफी होगा। जुलेखा ने सिक्के को देखा, फिर यूसुफ को। उसने कहा, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, मैं ये नहीं ले सकती। यूसुफ ने कहा, मेरी माँ कहती है कि जो इंसान किसी जरूरतमंद की मदद कर सके और ना करे, उसकी कमाई में बरकत नहीं होती, और जो मदद करे उसकी कमाई में अल्लाह 10 गुना डालता है। जुलेखा की आंखें भर आई। उसने सिक्का लिया और बिना एक भी लफ्ज के वो गली से निकल गई। यूसुफ वापस अपनी भट्टी पर लौट आया, लेकिन उस शाम उसने जो काम किया उसमें एक अजीब सी धड़कन थी, जैसे उसके हथौड़े के हर वार में कोई कविता छुपी हो। लेकिन यूसुफ को नहीं मालूम था कि उस दिन जो हुआ उसकी छाया बहुत लंबी होगी। 3 दिन बाद सुबह सवेरे जब यूसुफ नमाज के बाद भट्टी जलाने की तैयारी कर रहा था, तो उसकी गली में एक घोड़ा आया। घोड़े पर वो सरदार था जो पहले भी आया था। उसके हाथ में एक मुहर बंद खत था। खत में लिखा था, सुल्तान महमूद के दरबार में उस्ताद लोहार की जरूरत है। महल के लिए एक खास काम है, 3 दिन में रिपोर्ट करें। यूसुफ ने खत पढ़ा। उसके हाथ कांपे नहीं, लेकिन दिल ने एक अजीब सी दस्तक दी। वो जानता था कि ये खत और उस दिन की मुलाकात, इनके बीच कोई तार था, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये तार उसे किस तरफ खींचेगा। उसने खत लेकर अपने बाप को दिखाया। उस्ताद दाऊद के हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में एक चमक आई। उसने कहा, बेटा, ये अल्लाह का बुलावा है, जा और अपने हाथों की इज्जत करा। माँ मरियम ने उसके माथे पर हाथ रखा और दुआ दी। उसने कहा, बेटा, जो भी हो अपनी नीयत साफ रखना, दौलत के लालच में मत पड़ना और किसी की बात पर इंसाफ से कान लगाना, बाकी अल्लाह पर छोड़ देना। यूसुफ ने अगले दिन सुबह अपने औजार बांधे, एक छोटा सा झोला उठाया जिसमें उसकी जरूरी चीजें थी, और पैदल महल की तरफ चल दिया। महल जब यूसुफ ने पहली बार उसे देखा तो उसकी सांस एक पल के लिए रुक गई। वो पहले भी इस महल को दूर से देख चुका था, जैसे हर शहर का आदमी अपने बादशाह का महल दूर से देखता है, लेकिन पास से देखना अलग था। महल की दीवारें पत्थर की थी, ऊंची और मजबूत। दरवाजे पर नक्काशी थी जो देखते ही देखते आंखों को थका देती थी। इतनी बारीक, इतनी मेहनत से बनाई हुई। यूसुफ ने उस नक्काशी को देखा और उसके मन में एक सवाल आया, इसे किस उस्ताद ने बनाया होगा और उसने इसे बनाते वक्त क्या सोचा होगा। महल के दरबान ने उसे अंदर जाने दिया। एक खादिम उसे ले गया एक बड़े से हॉल में, जहाँ कई लोग पहले से बैठे थे। ये सब उस्ताद कारीगर थे, लोहार, बढ़ी, राजमिस्त्री, ये सब उसी खत पर आए थे। दरबार का एक मुलाजिम आया और उसने बताया कि काम क्या है। सुल्तान महमूद की बेटी शहजादी जुलेखा का निकाह 1 साल बाद होने वाला था। निकाह के लिए एक खास तोहफा तैयार करवाना था, एक दरवाजा। लेकिन ये कोई आम दरवाजा नहीं था। सुल्तान चाहते थे कि ये दरवाजा लोहे का हो, लेकिन उसमें फूल और आयतें इस तरह उकेरी गई हों जैसे वो पत्थर में खुदी हों। उस पर सोने की पानी हो, लेकिन वो इस तरह बैठे कि दूर से देखने पर लगे जैसे वो सोने से नहीं, रोशनी से बना हो। ये काम ऐसा था जो इस शहर में पहले कभी नहीं हुआ था। सुल्तान की शर्त थी कि जो उस्ताद ये काम लेगा उसे 3 महीने मिलेंगे। काम पसंद आया तो इनाम, पसंद नहीं आया तो। यहाँ मुलाजिम ने एक पल रुककर सबकी तरफ देखा, तो जो भी मेहनत माया लगाई होगी वो भी वापस नहीं मिलेगी। हॉल में एक सन्नाटा छा गया। कई उस्तादों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक बुजुर्ग कारीगर जो यूसुफ के बगल में बैठा था धीरे से बोला, ये काम मुमकिन नहीं। लोहे पर इस तरह की नक्काशी और सोने की पानी इस तरह की रोशनी जैसी लगे, ये तो जादू मांगता है, हुनर नहीं। यूसुफ ने उस बुजुर्ग की बात सुनी और कुछ नहीं कहा। उसने अपनी आंखें बंद की और एक लम्हे के लिए सोचा। उसके ज़हन में आग आई, लोहे का रंग आया। वो लम्हा आया जब पिघला हुआ लोहा किसी भी शक्ल में ढल सकता है। उसने आंखें खोली और हाथ उठाया। मुलाजिम ने उसे देखा, एक जवान लड़का, साधारण कपड़े, हाथों पर भट्टी के निशान। यूसुफ ने कहा, मैं ये काम करूंगा। हॉल में बैठे सब उसकी तरफ मुड़ गए। बुजुर्ग कारीगर ने हैरानी से उसे देखा। मुलाजिम ने एक बार ऊपर से नीचे देखा और पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? यूसुफ ने कहा, 16 साल।
मुलाजिम ने कहा, और तुमने पहले कभी ऐसा काम किया है? यूसुफ ने कहा, नहीं, लेकिन जो काम पहले कभी नहीं हुआ उसे किसी ने तो पहली बार करना ही था। मुलाजिम ने उसका नाम दर्ज किया। बाकी कारीगर धीरे धीरे बाहर चले गए। कुछ ने काम लेने से मना कर दिया था, कुछ ने ऐसी शर्तें मांगी थी जो मंजूर नहीं हुई। आखिर में सिर्फ यूसुफ का नाम था। उसे महल में एक छोटी सी जगह दी गई, एक बड़ा सा कमरा जो भट्टी की तरफ खुलता था। उसे बताया गया कि कच्चा माल मिल जाएगा, खाना पीना मिल जाएगा, बाकी सब उसके हाथों पर। यूसुफ ने उस कमरे में कदम रखा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने क्या काम लिया है। 3 महीने, एक ऐसा दरवाजा जो पहले कभी नहीं बना। उस रात यूसुफ को नींद नहीं आई। वो भट्टी के पास बैठकर कोयले की आंच देखता रहा। उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैंने तेरे भरोसे ये कदम उठाया है। अगर मेरे हाथों में वाकई कोई हुनर है जो तूने दिया है तो उसे काम आने दे, और अगर मैंने गलती की है तो मुझे माफ कर दे। अगले दिन से काम शुरू हुआ। पहले हफ्ते यूसुफ ने सिर्फ सोचा। उसने कागज पर नहीं बल्कि अपने ज़हन में नक्शा बनाया। उसने सोचा कि दरवाजे की बनावट क्या होगी। उसने सोचा कि लोहे को किस तरह ढालना होगा कि वो भारी होते हुए भी हल्का लगे। उसने सोचा कि आयतें कैसे उकेरी जाएंगी। कौन सी आयतें, किस खत में? उसे अरबी लिखनी आती थी क्योंकि उसकी माँ ने बचपन से कुरान की तालीम दी थी। वो कुछ सूरतें ज़बानी जानता था। उसने उन आयतों को चुना जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थी। सूरह रहमान की वो आयत जिसमें अल्लाह ने अपनी नेमतों का जिक्र किया है। उसे लगा कि शादी के दरवाजे पर इससे बेहतर कोई दुआ नहीं हो सकती। दूसरे हफ्ते उसने लोहे को परखा। उसे अलग अलग तरह का लोहा दिया गया था। उसने हर टुकड़े को भट्टी में डाला, उसे पिघलाया, उसकी आवाज सुनी, उसका रंग देखा। हर धातु अलग तरह से बोलती है जब वो आग में होती है। यूसुफ को ये उसके बाप ने सिखाया था और यूसुफ ने इस सुनने की आदत को अपने दिल में उतार लिया था। तीसरे हफ्ते उसने पहला हिस्सा बनाना शुरू किया। उन्हीं दिनों एक और बात हुई जो यूसुफ को नहीं मालूम थी। महल में एक खास कमरा था जो दूसरे कमरों से ऊंचाई पर था। उस कमरे की खिड़की से वो जगह नजर आती थी जहां यूसुफ काम करता था, और उस खिड़की पर कभी कभी, बस कभी कभी, एक साया नजर आता था। शहजादी जुलेखा को जब मालूम हुआ कि उस लोहार के बेटे को उसके दरवाजे का काम दिया गया है तो उसके दिल में एक अजीब सी कैफियत आई। उसने अपनी खिदमतगार से पूछा, क्या वो अच्छा काम करेगा? खिदमतगार ने कहा, शहजादी, वो तो अभी बच्चा है। लेकिन जुलेखा को वो जवाब याद आया जो यूसुफ ने उस दिन बाजार में दिया था। मेरी माँ कहती है कि जो मदद कर सके और ना करे उसकी कमाई में बरकत नहीं होती। वो जवाब किसी बड़े उस्ताद का था, किसी बच्चे का नहीं। 1 महीना गुजर गया। यूसुफ का काम आगे बढ़ रहा था। उसने दरवाजे का ढांचा बना लिया था। वो ऐसा था जैसा पहले किसी ने नहीं देखा था। लोहे की मोटाई इस तरह रखी थी कि वो मजबूत भी था और उसमें नक्काशी की जगह भी थी। उसने एक खास तरकीब निकाली थी कि लोहे की ऊपरी परत को इस तरह खुरचा जाए कि उसमें फूलों के नमूने उभरें। ये काम उसके हाथों ने किया था, किसी औजार ने नहीं। लेकिन एक रात एक बड़ी मुसीबत आई। वो रात बहुत अंधेरी थी। यूसुफ देर तक काम करता रहा था और फिर थककर सो गया था। आधी रात को उसे एक आवाज से नींद खुली। उसने उठकर देखा तो भट्टी बुझी हुई थी और दरवाजे का एक हिस्सा जिसे उसने उस दिन सबसे ज्यादा मेहनत से बनाया था गायब था। यूसुफ का दिल डूब गया। उसने इधर उधर तलाश की, कुछ नहीं मिला। वो समझ गया कि किसी ने चुरा लिया था। वो उसी वक्त बाहर निकला। उसने पहरेदारों से पूछा, किसी ने कुछ नहीं देखा। उसने गलियारों में ढूंढा, कुछ नहीं। भोर होने से पहले वो थककर अपने कमरे के दरवाजे पर बैठ गया। उसके हाथों ने महीनों की मेहनत का एक हिस्सा उस रात गवाया था। उसे दोबारा बनाना होगा और वक्त कम था। उस सुबह उसने नमाज पढ़ी, लंबे वक्त तक सजदे में रहा और अल्लाह से मांगा, या अल्लाह, जो मुसीबत आई है उसमें तेरी कोई हिकमत है, मुझे हिम्मत दे। और फिर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने यूसुफ को हैरान कर दिया। दरबार के एक मुलाजिम ने आकर बताया कि सुल्तान महमूद खुद उसका काम देखने आएंगे। आज यूसुफ के हाथों में जो था वो अधूरा था। एक हिस्सा चोरी हो चुका था, बाकी काम अभी बहुत बाकी था। एक जवान लोहार के बेटे के सामने अब एक बड़ा बादशाह था और एक अधूरा काम था। वो क्या कहेगा, वो क्या करेगा? यूसुफ ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने बाप की बात याद की। बेटा, सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन इसका बोझ कभी भारी नहीं होता। और माँ की बात याद की। बेटा, अल्लाह देखता है। यूसुफ उठा, अपने कपड़े ठीक किए और दरवाजे की तरफ चला।
सुल्तान महमूद आ रहे थे। सुल्तान महमूद जब दरबार से निकलकर उस हिस्से की तरफ आए जहां यूसुफ का काम था, तो उनके साथ 10 से ज्यादा लोग थे, दरबारी, सिपाही और एक बुजुर्ग उस्ताद जिसका नाम था उस्ताद नासिर, जो दरबार का सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद कारीगर था। उस्ताद नासिर वो इंसान था जिसने पहले इस काम के लिए हाथ उठाया था, लेकिन शर्त सुनकर पीछे हट गया था। वो उस दिन से इस बात का इंतजार कर रहा था कि ये नादान लड़का कब नाकाम होगा। यूसुफ दरवाजे के पास खड़ा था। उसका काम सामने था। जो बना था वो बेशक खूबसूरत था, लेकिन अधूरा था। वो हिस्सा जो चोरी हुआ था उसकी जगह एक खालीपन था, जैसे किसी ने किसी तस्वीर के बीच में से एक टुकड़ा काट लिया हो। सुल्तान महमूद एक लंबे रुआबदार इंसान थे। उनकी आंखें तेज थी। चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जो बड़े हुक्मरानों में होता है, वो सुकून जो असल में ताकत की एक खामोश भाषा है। उन्होंने काम को देखा, एक पल चुप रहे, फिर उन्होंने यूसुफ की तरफ देखा। यूसुफ ने झुककर सलाम किया। उसके हाथ थिर थे, लेकिन दिल में एक तूफान था। सुल्तान ने पूछा, काम अधूरा क्यों है? यूसुफ ने एक लम्हे की भी देर नहीं की। उसने सीधे कहा, हुजूर, पिछली रात काम का एक हिस्सा चोरी हो गया। मैंने तलाश की, नहीं मिला। मैं खुद इस बात का जिम्मेदार हूँ कि मुझे उसकी हिफाजत और करनी चाहिए थी। दरबारियों में एक हलचल हुई। उस्ताद नासिर के चेहरे पर एक मुस्कान आई जो उसने छुपाने की कोशिश की, लेकिन छुपा नहीं पाया। सुल्तान ने फिर पूछा, और जो बाकी है उसे कितने वक्त में पूरा करोगे? यूसुफ ने कहा, हुजूर, 2 महीने, अगर आपने मुझे वक्त दिया। उस्ताद नासिर अब आगे आ गया। उसने कहा, हुजूर, इस बच्चे पर भरोसा करना गलती है। ये काम एक तजुर्बेकार कारीगर का है। मैं ये दरवाजा बनाने को तैयार हूँ 1.5 महीने में। सुल्तान ने एक पल दोनों को देखा, फिर उन्होंने यूसुफ से एक सवाल किया जो किसी ने नहीं सोचा था। यूसुफ, जो चोरी हुआ वो कहाँ जाएगा? उसे कौन खरीदेगा? यूसुफ ने एक पल सोचा, फिर कहा, हुजूर, जो भी चोर है वो या तो उसे पिघलाकर बेचेगा, लेकिन उस पर नक्काशी इतनी खास है कि हर जौहरी पहचान लेगा, या वो उसे छुपाएगा। अगर महल के अंदर का कोई है तो वो टुकड़ा अभी महल में ही है। सुल्तान की आंखें चमकी। उन्होंने अपने सरदार को एक इशारा किया। तलाशी का हुक्म दिया गया। तलाशी में 2 घंटे लगे। वो टुकड़ा मिला। उस्ताद नासिर के कमरे में एक पुराने संदूक के नीचे। महल में एक सन्नाटा छा गया। उस्ताद नासिर का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। उसने कई बहाने बनाए, सफाई दी, लेकिन सुल्तान के सामने झूठ ज्यादा देर नहीं टिका। सुल्तान महमूद ने उस्ताद नासिर को दरबार से बाहर करवा दिया। फिर उन्होंने यूसुफ की तरफ देखा। उनके चेहरे पर पहली बार एक अलग तरह का भाव था, जैसे उन्होंने किसी को परख कर देख लिया हो, और जो उन्हें मिला वो उन्होंने सोचा नहीं था। सुल्तान ने कहा, यूसुफ, तुमने सच बोला, जबकि सच तुम्हारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता था। ये बात मुझे पसंद है। तुम्हें 2 महीने मिलते हैं। और वो चले गए। यूसुफ उस दिन शाम को बहुत देर तक भट्टी के पास बैठा रहा। उसके मन में बहुत कुछ था। उस्ताद नासिर ने ये क्यों किया? सिर्फ इसलिए कि वो काम चाहता था, या इसके पीछे कुछ और था? उसे बाद में पता चला उस्ताद नासिर का एक रिश्तेदार था जो खुद को बड़ा उस्ताद समझता था। अगर ये दरवाजा उस्ताद नासिर बनाता तो उस रिश्तेदार को बड़ा इनाम मिलता। ये सिर्फ ईर्ष्या का मामला नहीं था, ये पैसे का मामला था। यूसुफ ने एक गहरी सांस ली और काम पर वापस लौट गया। अगले 2 हफ्तों में यूसुफ ने वो हिस्सा दोबारा बनाया जो चोरी हुआ था, लेकिन इस बार जो बना वो पहले से भी बेहतर था। शायद इसलिए कि इस बार वो दोबारा बनाते वक्त जानता था कि उसे क्या करना है। पहली बार तो वो ढूंढ रहा था, इस बार वो पहुंच रहा था। उन दिनों महल में एक और बदलाव आया। यूसुफ काम करते वक्त कभी कभी एक आवाज सुनता था, एक खिड़की के खुलने की। वो हमेशा ऊंचाई पर थी और वो हमेशा उसी वक्त खुलती थी जब वो कोई खास नक्काशी कर रहा होता था। यूसुफ ने कभी उस तरफ देखा नहीं। वो जानता था कि ये क्या था, और वो ये भी जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब यूसुफ का हाथ थोड़ी देर के लिए रुका। वो उस वक्त दरवाजे के बीचों बीच एक गुलाब का नमूना उकेर रहा था। गुलाब उकेरना आसान नहीं था। उसकी पंखुड़ियां 1000 मुड़ती थी। हर मोड़ पर हाथ थिर रखना पड़ता था। यूसुफ उसमें खोया हुआ था। तभी उसे ऊपर से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, इतनी धीमी कि वो यकीन नहीं कर पाया कि उसने सुना है या उसका वहम था। वो आवाज एक कविता की तरह थी। किसी ने ऊपर से पढ़ा था, जो हुनर दिल से आए वो पत्थर में भी फूल खिला दे। यूसुफ का हाथ रुक गया। उसने ऊपर देखा, लेकिन खिड़की बंद थी। उसने सोचा,
शायद वहम था, लेकिन उसके हाथों में जो थिरापन आया उसके बाद वो गुलाब जो बना, वो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत काम था। काम अब आखिरी मरहले पर था। सोने की पानी चढ़ानी थी। ये काम यूसुफ ने पहले कभी नहीं किया था। उसने एक पुराने सोनार से मदद मांगी जो शहर में रहता था। सोनार उसके बाप का दोस्त था। उसने यूसुफ को वो तरकीब बताई जो उसके बाप ने उसे सिखाई थी। सोने को इस तरह पिघलाओ कि वो पानी की तरह हल्का हो जाए और फिर उसे उस तरह लगाओ जैसे बारिश की बूंदें किसी पत्ते पर गिरती है। यूसुफ ने ये तरकीब आजमाई। पहली बार नहीं चला, दूसरी बार भी नहीं, तीसरी बार उसने अपनी सांसें रोककर एक आयत पढ़ी और हाथ चलाया, और जो हुआ वो देखकर यूसुफ की आंखें भर आई। सोने की पानी लोहे पर इस तरह बैठी थी जैसे वो हमेशा से वहां थी। आयतें रोशन हो गई थी, सच में रोशनी जैसी, जैसे लफ्ज खुद जल रहे हों। गुलाब के नमूने इस तरह उभरे थे जैसे असली गुलाब की पंखुड़ियां हों, और पूरा दरवाजा वो लोहे का नहीं लग रहा था, वो कुछ और था, कुछ जो शब्दों में नहीं आता। यूसुफ उस रात बहुत देर तक अपने काम को देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन शुक्र के आंसू थे। उसने कहा, या अल्लाह, ये मैंने नहीं बनाया, ये तूने बनवाया। अगले दिन वो दरवाजा दरबार में लाया गया। सुल्तान महमूद उसे देखने के लिए खुद आए। जब वो दरवाजा उनके सामने रखा गया तो पूरे दरबार में एक खामोशी छा गई। किसी ने एक भी लफ्ज नहीं कहा। सुल्तान बहुत देर तक उसे देखते रहे। उनकी आंखें आयतों पर रुकी, गुलाबों पर रुकी, और फिर उस रोशनी पर जो लोहे से निकल रही थी। उन्होंने पूछा, ये किसने बनाया? यूसुफ ने कहा, हुजूर, ये काम मेरे हाथों ने किया, लेकिन ये हुनर अल्लाह का दिया हुआ है, और ये दुआ मेरी माँ की है जो उसने मेरे लिए की, और ये मेहनत मेरे बाप की उस तालीम की है जो उसने मुझे दी। सुल्तान महमूद उठे। उन्होंने यूसुफ की तरफ कदम बढ़ाए और उसके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, यूसुफ, तुम सिर्फ एक अच्छे कारीगर नहीं हो, तुम एक अच्छे इंसान हो, और मेरे लिए ये बात ज्यादा अहम है। दरबारियों ने तालियां बजाई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उस शाम सुल्तान महमूद ने यूसुफ को अपने निजी कमरे में बुलाया। वहाँ कोई दरबारी नहीं था। सुल्तान ने यूसुफ को बिठाया और उससे बात की, एक बादशाह की तरह नहीं, बल्कि एक बाप की तरह। उन्होंने यूसुफ से पूछा कि वो क्या चाहता है, इनाम में क्या मांगेगा। यूसुफ ने सोचा, फिर कहा, हुजूर, मेरे वालिद बीमार हैं, उनके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। अगर आप उनके इलाज का बंदोबस्त कर दें तो ये मेरे लिए सोने चांदी से बड़ा इनाम होगा। सुल्तान की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने कहा, तुम अपने लिए कुछ नहीं मांगोगे? यूसुफ ने कहा, हुजूर, अगर मेरा बाप ठीक हो जाए तो मेरे पास सब कुछ है। उस रात जब यूसुफ महल से निकला और शहर की उस तंग गली में आया जो उसके घर की तरफ जाती थी, तो उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी बदल गई है। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली इम्तिहान अभी शुरू होने वाला है। उस रात जब वो घर पहुंचा, उसकी माँ ने उसे बताया कि एक आदमी आया था। उसने कहा था कि यूसुफ को एक खबर पहुंचानी है। शहजादी जुलेखा का निकाह अब नहीं होगा उस शख्स से जिससे तय हुआ था। एक नई बात आई है, और उस नई बात में एक नाम था जिसने यूसुफ का खून ठंडा कर दिया। वो नाम था अमीर सरताज। अमीर सरताज इस पूरे इलाके का सबसे ताकतवर व्यापारी था। उसके पास दौलत थी, फौज थी, और एक ऐसा दिल था जिसमें रहम की जगह नहीं थी। वो किसी भी चीज को, इंसान हो, जमीन हो या जिंदगी हो, खरीद सकता था, और अब वो शहजादी जुलेखा को खरीदना चाहता था। यूसुफ के मन में एक सवाल उठा जिसे वो खुद दबाना चाहता था, लेकिन नहीं दबा सका। क्या जुलेखा इस बात से राजी है? क्या वो जानती है? और एक और सवाल जो उसे रात भर सोने नहीं देगा, मुझे इससे क्या? मैं लोहार का बेटा हूँ, शहजादी की जिंदगी से मुझे क्या लेना देना? लेकिन वो काली, गहरी, हैरत से भरी आंखें जो उस दिन बाजार में उसे देखकर भर आई थी, वो आंखें उसके दिल से जाती नहीं थी। यूसुफ ने उस रात अल्लाह से एक दुआ मांगी जो बहुत सीधी थी, या अल्लाह, मुझे सीधा रास्ता दिखा, और जो मेरे बस में नहीं उसे तू संभाल। अमीर सरताज का नाम इस पूरे इलाके में एक अलग ही तरह की दहशत के साथ लिया जाता था। वो कोई डाकू नहीं था, कोई बदमाश नहीं था, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक था। वो एक ऐसा इंसान था जो हर चीज को तराजू पर तोलता था, और उस तराजू में सिर्फ एक ही बाट होती थी, दौलत। वो 50 साल का था, मोटा और भारी था। उसकी आंखें छोटी थी लेकिन तेज थी, जैसे किसी शिकारी की आंखें होती है। उसके आसपास हमेशा कुछ खास लोग होते थे, नहीं नौकर नहीं, बल्कि ऐसे लोग जो उसके हर काम को चुपचाप अंजाम देते थे बिना सवाल किए।
शहर में उसके बारे में कई कहानियां थी कि उसने एक बार एक किसान की पूरी फसल इसलिए तबाह करवा दी थी क्योंकि किसान ने उसे अपनी जमीन बेचने से इनकार किया था, कि उसने एक बार एक ताजिर को इसलिए बर्बाद कर दिया था क्योंकि उस ताजिर ने उसका रास्ता काटा था और अब वो चाहता था शहजादी जुलेखा। लेकिन यूसुफ ने जब और तहकीकात की तो असलियत और भी भयानक निकली। अमीर सरताज को जुलेखा से मोहब्बत नहीं थी, उसे जुलेखा के बाप से काम था। सुल्तान महमूद की सल्तनत में एक खास खदान थी जिसमें एक बेशकीमती पत्थर निकलता था। अमीर सरताज उस खदान पर कब्जा करना चाहता था और उसने एक रास्ता ढूंढ लिया था। अगर वो सुल्तान का दामाद बन जाए तो उसे वो खदान मिल सकती थी। ये बात यूसुफ को उस बूढ़े सोनार ने बताई जिसने उसे सोने की पानी चढ़ाना सिखाया था। उस सोनार के कान दरबार तक पहुंचते थे। वो पुराने जमाने से दरबार के लिए जवाहरात की काट छांट करता था। उसने यूसुफ को बताया कि अमीर सरताज ने सुल्तान महमूद के एक करीबी दरबारी को खरीद लिया था। उसे एक बड़ी रकम दी थी कि वो सुल्तान के कान में अमीर सरताज की तारीफ करे, उसे ईमानदार और नेक बताए और जुलेखा के निकाह का रास्ता खोले। यूसुफ ने ये सुनकर एक लंबी सांस ली। उसके मन में एक सीधा सवाल था, इससे मुझे क्या? मैं एक लोहार का बेटा हूँ, ये शाही मामले हैं, ये मेरे काम के नहीं। लेकिन उसी रात उसे एक और खबर मिली। एक खिदमतगारिन जो जुलेखा की सेवा में थी किसी तरह उस तक पहुंची। उसने एक छोटा सा कागज यूसुफ को दिया। उस पर कुछ लिखा था, बस 2 जुमले। वो इंसान जिसका दिल साफ है उसे पता होगा कि क्या करना है। एक जिंदगी खतरे में है। कागज पर कोई नाम नहीं था, लेकिन यूसुफ जानता था ये किसने लिखा था। यूसुफ उस रात सो नहीं सका। वो अपने बाप के पास गया। उस्ताद दाऊद अब थोड़ा बेहतर था। सुल्तान ने जो इलाज भेजा था उसका असर हो रहा था। वो बिस्तर पर लेटा था और छत देख रहा था। यूसुफ ने उसे सब बता दिया, सब कुछ, जुलेखा से पहली मुलाकात से लेकर उस कागज तक। उस्ताद दाऊद बहुत देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, बेटा तुझसे एक सवाल करूं? यूसुफ ने कहा, हाँ बाबा। उस्ताद दाऊद ने कहा, अगर वो लड़की कोई आम लड़की होती, कोई गरीब, कोई अनजान, और उसकी जिंदगी खतरे में होती तो तू क्या करता? यूसुफ ने फौरन कहा, मैं मदद करता। उस्ताद दाऊद ने कहा, तो फिर इसमें सोचना क्या है? यूसुफ ने कहा, बाबा वो शहजादी है, मैं लोहार का बेटा हूँ, लोग क्या सोचेंगे? उस्ताद दाऊद ने एक लंबी सांस ली और कहा, बेटा जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो वो नहीं पूछेगा कि लोगों ने क्या सोचा, वो पूछेगा तूने क्या किया जब तेरे सामने एक जरूरत थी। माँ मरियम भी वहाँ थी। उसने एक भी शब्द नहीं कहा। उसने बस अपने बेटे के माथे पर हाथ रखा और उसकी आंखें मुंद गई। वो दुआ में चली गई। अगले दिन यूसुफ ने एक काम किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। वो सीधे सुल्तान महमूद के दरबार में गया, बिना किसी बुलावे के, बिना किसी अपॉइंटमेंट के। दरबार ने रोका। यूसुफ ने कहा, मैं यूसुफ हूँ, उस दरवाजे का बनाने वाला। मुझे सुल्तान से एक जरूरी बात करनी है। दरबार ने मुंह बनाया लेकिन अंदर खबर पहुंचाई। सुल्तान ने बुलाया। यूसुफ दरबार में गया। सुल्तान अपनी कुर्सी पर बैठे थे। कुछ दरबारी भी थे। यूसुफ ने सलाम किया और सीधे खड़ा रहा। सुल्तान ने पूछा, क्या बात है? यूसुफ ने कहा, हुजूर मैंने कुछ जाना है जो आपको बताना मेरा फाराजा है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं सच बोलूं, चाहे वो तकलीफ दे हो? सुल्तान की भौहें उठीं। उन्होंने कहा, बोलो। यूसुफ ने पूरी बात बताई, अमीर सरताज के बारे में, उसके मंसूबे के बारे में, उस दरबारी के बारे में जिसे खरीदा गया था। उसने एक भी बात छुपाई नहीं, एक भी बात बढ़ाई नहीं। जब यूसुफ बोल रहा था, दरबार में एक गहरी खामोशी थी। कुछ दरबारी बेचैन थे, कुछ हैरान थे। एक दरबारी जिसका चेहरा यूसुफ ने गौर से देखा, बहुत ज्यादा बेचैन था। यूसुफ ने बात खत्म की और कहा, हुजूर मैंने जो बताया उसका सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन जो बात मुझे पता है उसे छुपाना मुझे जायज नहीं लगा। आप जो मुनासिब समझे करें। सुल्तान बहुत देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने उस बेचैन दरबारी को बुलाया। जो हुआ उसके बाद वो एक अलग ही तरह का दरबार था। सुल्तान महमूद एक तजुर्बेकार हुक्मरान थे। उन्होंने तुरंत काम किया। उस दरबारी से पूछताछ हुई और उसने आखिरकार सब कुछ कबूल कर लिया। अमीर सरताज को दरबार में बुलाया गया और जब उसके सामने सब सबूत रखे गए तो उसकी सारी चालाकी धरी रह गई। अमीर सरताज को उस शहर से निकाल दिया गया। लेकिन इस सब के बाद जो हुआ वो यूसुफ ने नहीं सोचा था। सुल्तान महमूद ने उसे एक बार फिर अपने निजी कमरे में बुलाया। इस बार उनके चेहरे पर एक भारीपन था।
एक बाप का भारीपन। उन्होंने कहा, यूसुफ, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें ये खबर कहाँ से मिली। यूसुफ ने एक पल सोचा। सच बोलने का मतलब था जुलेखा का नाम लेना, और वो नहीं जानता था इसके क्या नतीजे होंगे। उसने कहा, हुजूर, मुझे एक कागज मिला, किसी ने लिखा था, उस पर नाम नहीं था। सुल्तान ने उसे देखा, एक लंबी गहरी नजर। फिर उन्होंने कहा, यूसुफ, मैं एक बाप हूँ, मुझे पता है। यूसुफ चुप रहा। सुल्तान ने कहा, मेरी बेटी ने तुम पर भरोसा किया और तुमने उस भरोसे को संभाला। ये बात मैं भूलूंगा नहीं। वो दिन गुजर गया, लेकिन उसके बाद यूसुफ की जिंदगी में एक अजीब सा ठहराव आ गया। वो अपनी भट्टी पर वापस लौट आया था। उसके बाप की तबीयत सुधर रही थी। सुल्तान ने उसे एक अच्छी रकम दी थी, इतनी कि उनका घर साल भर आराम से चल सके। सब ठीक था, लेकिन दिल का क्या करे। यूसुफ जानता था कि उसके दिल में जो था वो उसकी हैसियत से बाहर था। शहजादी और लोहार का बेटा, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। ये किस्से सिर्फ कहानियों में होते हैं। उसने एक फैसला किया, जो है वो दिल में दफन कर देगा। अल्लाह से माफी मांगेगा, अपने काम में लग जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अल्लाह की तकदीर का रास्ता इंसानी फैसलों से नहीं बनता। एक महीने बाद एक सुबह उसकी गली में फिर घोड़े की टापें सुनाई दी। यूसुफ भट्टी में था, उसके हाथ काम में थे। एक आवाज आई, यूसुफ। उसने मुड़कर देखा। सुल्तान महमूद खुद खड़े थे, अकेले, बिना किसी दरबारी के। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जिसे यूसुफ ने पहले कभी नहीं देखा था। सुल्तान ने कहा, मुझे तुमसे एक बात करनी है, एक ऐसी बात जो मुझे शायद नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक बाप के तौर पर मैं नहीं रुक सकता। यूसुफ का दिल अजीब तरह से धड़का। सुल्तान ने कहा, मेरी बेटी ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी इंसान का नाम अपनी जुबान पर लाया है, खुद से, बिना किसी के पूछे, और वो नाम तुम्हारा है। दुनिया यूसुफ के सामने एक पल के लिए रुक गई। सुल्तान ने आगे कहा, लेकिन यूसुफ, मैं ये भी जानता हूँ कि ये आसान नहीं है। दुनिया बहुत कुछ कहेगी, दरबार बहुत कुछ कहेगा, और मुझे भी अपनी एक जिम्मेदारी है जो मुझे निभानी है। इसलिए मैं तुमसे एक काम मांगना चाहता हूँ, एक ऐसा काम जो तुम्हें साबित करेगा। यूसुफ की सांसें रुक गई थी। उसने कहा, हुजूर, बताएं। सुल्तान ने कहा, मेरी सल्तनत की उत्तर पूर्वी सरहद पर एक गांव है जिसका नाम है रुस्तमाबाद। वहाँ एक पुराना किला है जो टूट रहा है। उस किले की मरम्मत होनी है, लेकिन उस किले में एक खास मसला है जो कोई हल नहीं कर पाया। जो उस मसले को हल करेगा, उसे मैं वो दे सकता हूँ जो वो मांगे। यूसुफ ने कहा, और वो मसला क्या है? सुल्तान ने एक पल रुककर कहा, रुस्तमाबाद के लोग उस किले में जाने से डरते हैं। वो कहते हैं कि उसमें कोई रहता है। रुस्तमाबाद का रास्ता 3 दिन का था। यूसुफ ने अपने बाप को सब बताया। उस्ताद दाऊद ने बेटे की बात सुनी, लंबे वक्त तक चुप रहा, और फिर उसने कहा, बेटा, जब इंसान किसी मुश्किल रास्ते पर चलता है तो उसे एक ही बात याद रखनी होती है, अल्लाह साथ है। जब ये याद रहे तो रात के अंधेरे में भी रोशनी होती है। माँ मरियम ने उसके हाथों को थामा, आंखें बंद की और एक लंबी दुआ दी। उसने कहा, बेटा, मेरा दिल कह रहा है कि ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन जो इंसान सच्चे दिल से चलता है, अल्लाह उसके कदम थामता है। यूसुफ ने अपने औजार बांधे, एक छोटी सी पोटली तैयार की जिसमें उसकी जरूरत की चीजें थी, और भोर होने से पहले चल दिया। रास्ते में यूसुफ को एक हमसफर मिला। उसका नाम था इब्राहिम, एक नौजवान जो उसी गांव की तरफ जा रहा था, किसी रिश्तेदार से मिलने। इब्राहिम बातूनी था, हंसमुख था, और उसे हर जगह की खबरें मालूम होती थी। वो चलते चलते यूसुफ को रुस्तमाबाद के किले के बारे में बताने लगा। उसने कहा कि उस किले के बारे में लोगों में एक खौफ था जो पुरानी नस्लों से आया था। कहते हैं कि उस किले में एक बुजुर्ग रहता था जो कभी दिखाई नहीं देता था, लेकिन रात को उसकी आवाजें सुनाई देती थी। जो भी उस किले की मरम्मत करने गया, वो रात होने से पहले वापस भाग आया। एक बार एक दल गया था, 5 मजबूत आदमी, और वो भी रात से पहले ही वापस आ गए, पसीने से तरबतर, आंखों में खौफ। यूसुफ ने ये सब सुना और एक काम किया जो इब्राहिम को हैरान कर गया। वो मुस्कुराया। इब्राहिम ने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? यूसुफ ने कहा, इब्राहिम भाई, मैंने देखा है कि जहाँ ज्यादा खौफ होता है वहाँ या तो सच्चा खतरा होता है या सच्चा राज होता है। दोनों से निपटने का एक ही तरीका है, सीधे जाओ और देखो। रुस्तमाबाद एक छोटा सा गांव था। लोग वहाँ के अच्छे थे, मेहनती, सीधे। उन्होंने यूसुफ का स्वागत किया, उसे खाना खिलाया, पानी दिया, लेकिन जब उसने किले का जिक्र किया तो माहौल बदल गया। गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया। उन्होंने कहा, बेटा,
वो जगह अच्छी नहीं है, वहां जाने वाले कभी ठीक से वापस नहीं आए। कुछ को बुखार आया, कुछ ने कहा कि उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी, कुछ ने देखा कि पत्थर खुद ब खुद हिलते हैं। यूसुफ ने ध्यान से सुना, फिर उसने एक सवाल किया, वो पत्थर किस वक्त हिले, रात को या दिन को? बुजुर्ग ने सोचकर कहा, रात को। यूसुफ ने पूछा, और आवाजें कब सुनाई दी? बुजुर्ग ने कहा, अधिकतर आधी रात के बाद। यूसुफ ने कहा, और दिन को किसी ने देखा कुछ? बुजुर्ग ने थोड़ी देर सोचकर कहा, नहीं, दिन को तो सब ठीक लगता है। यूसुफ ने मन ही मन नोट किया। उसने उस रात गांव में आराम किया। अगले दिन फजर की नमाज के बाद किले की तरफ चल दिया। किला पुराना था, उसकी दीवारें ऊंची थी, लेकिन जगह जगह से टूटी थी। लोहे के दरवाजे जंग खा गए थे। अंदर एक बड़ा सहन था जिसमें घास उगाई थी। कुछ कमरे थे जिनकी छतें ढह गई थी, कुछ अभी भी खड़े थे। यूसुफ ने पूरे दिन किले का मुआयना किया। उसने हर दीवार को छुआ, हर कोने को देखा। एक कारीगर की नजर से उसने किले को परखा, क्या टूटा है, क्या कमजोर है, कहाँ से पानी घुसा है। लेकिन उसने एक और चीज देखी जो किसी और ने नहीं देखी थी, या शायद देखी थी लेकिन समझी नहीं थी। किले के एक कमरे में, जो बाकी कमरों से थोड़ा अलग था और जिसकी दीवारें पूरी तरह खड़ी थी, जमीन पर कुछ निशान थे। ये निशान पैरों के थे और वो ताजे थे। यूसुफ उस कमरे में देर तक रहा। उसने दीवारों को ध्यान से देखा। एक जगह दीवार में एक बहुत छोटा सा छेद था, इतना छोटा कि एक सामान्य नजर उसे नजरअंदाज कर दे। उस छेद से हवा आ रही थी। यूसुफ ने उस छेद के आसपास की दीवार को थपथपाया। एक खास जगह पर आवाज खोखली आई। उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट आई। वो रात किले में रुका। इब्राहिम जो उसके साथ गांव तक आया था, उसने साफ मना कर दिया था। उसने कहा था कि वो गांव में रुकेगा और यूसुफ का इंतजार करेगा। यूसुफ ने इशा की नमाज पढ़ी, कुरान की कुछ आयतें पढ़ी और उस कमरे में बैठ गया जहां उसने वो निशान देखे थे। उसने एक छोटा सा दिया जलाया और इंतजार करने लगा। आधी रात को उसने सुना एक आहट, धीमी, सावधान। फिर वो आवाज, एक खुरचने की आवाज, जैसे पत्थर पर पत्थर रगड़ा जा रहा हो। और फिर दीवार का एक हिस्सा हिला। यूसुफ ने दिया नहीं बुझाया। वो खड़ा रहा और देखता रहा। दीवार का एक पत्थर घुमा और उसके पीछे से एक इंसान निकला। एक बूढ़ा इंसान, सफेद दाढ़ी, कमजोर जिस्म, कपड़े फटे हुए। उसके हाथ में एक रोटी का टुकड़ा था। उसने यूसुफ को देखा और उसके हाथ से रोटी गिर गई। उसकी आंखों में खौफ आया। यूसुफ ने बहुत धीरे से कहा, डरो मत, मैं दुश्मन नहीं हूँ। बूढ़ा कांप रहा था। यूसुफ ने दिया उठाकर जमीन पर रख दिया और खुद भी जमीन पर बैठ गया ताकि बूढ़ा उससे ऊंचा हो और डर कम हो। उसने कहा, बताओ, तुम यहाँ कब से हो? बूढ़े का नाम था शेख मूसा और उसकी कहानी सुनकर यूसुफ की आंखें भर आई। शेख मूसा इस सल्तनत का एक पुराना दीवान था, एक ईमानदार, नेक इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी इंसाफ के साथ काम किया था। लेकिन 2 साल पहले जब अमीर सरताज की ताकत बढ़ रही थी, तो उसने एक सच बात कही थी कि अमीर सरताज एक जालिम इंसान है और उसे सल्तनत के करीब नहीं आने देना चाहिए। अमीर सरताज ने उस पर झूठा इल्जाम लगवाया कि वो सल्तनत का दुश्मन है, कि उसने खजाने में ख्यानत की है। उस जमाने में अमीर सरताज का असर इतना था कि किसी ने शेख मूसा का साथ नहीं दिया। उसे पकड़ने का हुक्म हुआ, लेकिन शेख मूसा भाग गया। भागते भागते वो रूस्तमाबाद पहुंचा। उसे पता था कि इस किले में एक पुरानी सुरंग है जो उसके बाप के जमाने में बनाई गई थी। एक राज जो बहुत कम लोगों को मालूम था। वो उसी सुरंग में छुप गया और तब से वही था। गांव वाले उसे नहीं जानते थे, उन्हें बस रात को आवाजें सुनाई देती थी। शेख मूसा जब अपनी सुरंग से निकलकर खाना ढूंढने जाता था, तो उन आवाजों से ही किले में कोई रहता है कि कहानी बन गई। यूसुफ ने पूरी बात सुनी। फिर उसने शेख मूसा से एक सवाल किया, शेख जी, क्या आपके पास कोई सबूत है जो अमीर सरताज के झूठे इल्जाम को साबित कर सके? शेख मूसा ने कांपते हाथों से अपनी सुरंग के एक कोने से एक पुराना थैला निकाला। उसमें कागजात थे, दस्तावेज, हिसाब किताब और कुछ ऐसी चिट्ठियां जो अमीर सरताज ने खुद लिखी थी और जिनमें उसके मंसूबे साफ लिखे थे। यूसुफ के हाथ उन कागजातों पर गए। उसने एक एक कागज पढ़ा और जो पढ़ा उसने उसे हिला कर रख दिया। ये सिर्फ शेख मूसा का मामला नहीं था। इन कागजातों में और भी नाम थे और भी लोग जिन्हें अमीर सरताज ने नुकसान पहुंचाया था। और एक नाम ऐसा था जिसे देखकर यूसुफ की सांसें रुक गई। सुल्तान महमूद का नाम अमीर सरताज की एक चिट्ठी में लिखा था, जिस दिन सुल्तान की बेटी मेरी होगी, उस दिन के 1 साल बाद सुल्तान खुद नहीं रहेगा।
यूसुफ ने उस रात सोया नहीं। उसने शेख मूसा को तसल्ली दी, कहा कि अब सब ठीक होगा। अल्लाह ने उन्हें यहाँ रखा ताकि सच एक दिन सामने आए। शेख मूसा बरसों बाद किसी इंसान की आवाज सुनकर रोया, एक बूढ़े इंसान के आंसू जो थक गया था, जो टूट गया था, लेकिन जिसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। भोर होने से पहले यूसुफ ने एक फैसला किया। वो शेख मूसा को अकेला नहीं छोड़ेगा, वो उन्हें साथ ले जाएगा, लेकिन इस तरह कि रास्ते में कोई उन्हें ना पकड़े। उसने शेख मूसा को अपने कपड़े दिए, बड़ी चादर जो उनका चेहरा छुपा ले। खुद उसने शेख मूसा के पुराने कपड़े पहने। वो दोनों भोर में किले से निकले। इब्राहिम गांव में इंतजार कर रहा था। जब उसने यूसुफ के साथ बूढ़े को देखा तो उसके सवाल थे, लेकिन यूसुफ ने धीरे से उसे रोका और कहा, भाई बाद में सब बताऊंगा, अभी बस चलो। 3 दिन का सफर जो यूसुफ ने अकेले तय किया था, इस बार और मुश्किल था। शेख मूसा बूढ़े थे, कमजोर थे। यूसुफ ने उनका सामान उठाया, उनके कदमों के साथ अपने कदम मिलाए। रात को उन्हें गर्म रखा। दूसरे दिन रात को एक मुश्किल आई। रास्ते पर कुछ सवार मिले। उन्होंने रोककर पूछताछ की। यूसुफ ने कहा कि वो अपने बुजुर्ग दादा को लेकर जा रहा है, वो बीमार है। एक सवार ने शेख मूसा का चेहरा देखना चाहा। यूसुफ ने कहा, उनको बुखार है, बहुत तेज। आप देखना चाहें तो देखें, लेकिन बीमारी फैलती है। सवार पीछे हट गए। चौथे दिन वो मदीनतुल-दीद पहुंचे। यूसुफ सीधे सुल्तान के महल गया, इस बार भी बिना बुलावे के। लेकिन इस बार दरबान ने उसे रोका नहीं, उसे पहचानता था। सुल्तान के सामने जब यूसुफ ने शेख मूसा को पेश किया और जब वो कागजात दिखाए तो दरबार में एक और खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में खौफ था। सुल्तान ने कागजात खुद पढ़े, उनके हाथ थोड़े कांपे। उन्होंने शेख मूसा की तरफ देखा, एक इंसान जिसे उन्होंने कभी सुना नहीं था, जिसे बेगुनाह तकलीफ दी गई थी। सुल्तान खड़े हो गए। उन्होंने शेख मूसा से माफी मांगी। एक बादशाह ने एक बूढ़े इंसान के सामने माफी मांगी। ये मंजर देखकर पूरा दरबार सन्नाटे में था। उस दिन के बाद शेख मूसा को उनकी इज्जत वापस मिली। उनका नाम साफ हुआ। उन्हें एक घर दिया गया, उनकी देखभाल की गई और यूसुफ अपनी भट्टी पर वापस लौट आया। लेकिन इस बार जब वो अपनी भट्टी जलाने बैठा तो उसके मन में एक सवाल था जिसका जवाब उसे नहीं मालूम था। सुल्तान ने कहा था, जो इस मसले को हल करेगा वो जो मांगे मिलेगा। यूसुफ ने अब तक कुछ नहीं मांगा था। वो जानता था कि एक बात थी जो वो मांग सकता था, लेकिन क्या वो मांग सकता था? क्या उसका हक था? उसने भट्टी में एक नई आग जलाई, लोहे का एक टुकड़ा आग में डाला और जब वो पिघलने लगा तो उसने अल्लाह से वो दुआ मांगी जो उसने पहले कभी नहीं मांगी थी। या अल्लाह, मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या बेहतर है, तू जानता है। जो तू चाहे वो दे और जो ना दे उसे भूलने की ताकत दे। उसी शाम सूरज ढलते वक्त यूसुफ के घर के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला। सामने एक खिदमतगार खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। उसने कहा, ये आपके लिए है। यूसुफ ने पोटली ली। उसमें एक छोटा सा सोने का लॉकेट था, उसी लोहे के लॉकेट की तरह जो उसने खुद बनाया था, लेकिन ये सोने का था और उसके अंदर एक कागज की पर्ची थी। पर्ची पर लिखा था, जो हुनर दिल से आए वो पत्थर में भी फूल खिला दे। वही जुमला। यूसुफ की आंखें भर आई। उसने उस लॉकेट को मुट्ठी में बंद किया और ऊपर आसमान की तरफ देखा। सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी था और यूसुफ के दिल में एक बात थी जो शब्दों में नहीं आती थी, बस एक गर्माहट थी, एक यकीन था, एक उम्मीद थी। दुनिया में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो वक्त के धारा प्रवाह में एक ठहराव बन जाते हैं, जहाँ सब कुछ रुक जाता है। हवा, पानी, वक्त और इंसान को अपनी पूरी जिंदगी एक पल में दिखाई देती है। यूसुफ की जिंदगी में वो लम्हा आने वाला था, लेकिन उससे पहले कुछ और हुआ। उस सोने के लॉकेट के 3 दिन बाद, सुबह की नमाज के बाद, जब यूसुफ अपनी भट्टी जलाने बैठा तो उसके पड़ोसी का बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, यूसुफ भाई, महल से आदमी आया है। यूसुफ ने हाथ धोए और बाहर निकला। सुल्तान का एक खास सरदार खड़ा था, वही जो पहले भी आया था उस दिन जब घोड़े की नाल टूटी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, ना खुशी ना गम, एक गंभीरता। उसने कहा, यूसुफ, सुल्तान हुजूर ने बुलाया है आज शाम दरबार में। यूसुफ ने पूछा, क्या बात है? सरदार ने कहा, वो वहाँ पता चलेगा। उस दिन यूसुफ काम में नहीं लग सका, उसका मन किसी और जगह था। उसने दोपहर की नमाज पढ़ी, कुरान खोला। उसकी नजर सूरह यूसुफ पर पड़ी, वो सूरह जो उसके नाम की कहानी थी। उसने पढ़ा और जैसे जैसे पढ़ता गया उसकी आंखें भरती गई।
नबी यूसुफ की कहानी, जिन्हें उनके भाइयों ने कुएं में डाला, जिन्हें गुलाम बनाया गया, जिन पर झूठे इल्जाम लगे, जिन्हें जेल हुई और आखिरकार जो मिस्र के बादशाह बने। वो कहानी जो सिखाती है कि अल्लाह की तकदीर इंसानी आंखों को नहीं दिखती, लेकिन वो हमेशा बेहतरीन होती है। यूसुफ ने किताब बंद की, उसकी आंखें सूखी थी लेकिन दिल शांत था। जो होगा अल्लाह की मर्जी से होगा। शाम को जब वो दरबार में पहुंचा तो माहौल पहले से अलग था। दरबार में वो लोग थे जो अक्सर नहीं होते थे। शहर के बड़े उल्मा, कुछ खास लोग, शेख मूसा भी वहां थे, और एक जगह एक खास पर्दे के पीछे कुछ और लोग भी थे जिन्हें यूसुफ नहीं देख सकता था। सुल्तान महमूद अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर वो भारीपन था जो यूसुफ ने एक बार पहले देखा था। उन्होंने यूसुफ को सामने बुलाया। यूसुफ आगे आया, झुककर सलाम किया। सुल्तान ने कहा, यूसुफ, मैंने तुमसे एक वादा किया था, जो इस मसले को हल करेगा वो जो मांगे मिलेगा। क्या तुम्हें याद है? यूसुफ ने कहा, हाँ हुजूर। सुल्तान ने कहा, मैंने भी तुम्हें एक और बात बताई थी, मेरी बेटी के बारे में। क्या वो याद है? यूसुफ की सांसें धीमी हो गई। उसने कहा, हाँ हुजूर। सुल्तान ने एक लंबी सांस ली। फिर उन्होंने कहा, यूसुफ, मैं एक बादशाह हूँ, मेरी जिम्मेदारियां है, मेरी सल्तनत है। दुनिया बहुत कुछ सोचती है, लोग बहुत कुछ कहते हैं, और एक बाप होने के नाते मेरे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मेरी बेटी की खुशी। दरबार में एक गहरी खामोशी थी। सुल्तान ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से इंसानों को परखा है, दरबारी, व्यापारी, उल्मा, सिपाही, लेकिन मुझे कभी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने हर इम्तिहान में बिना जाने कि उसे परखा जा रहा है वही किया जो एक सच्चे मोमिन को करना चाहिए। यूसुफ ने सुना। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो क्या सुन रहा है। सुल्तान ने कहा, तुमने सच बोला जब झूठ बोलना आसान था, तुमने मदद की जब दूर रहना आसान था, तुमने इम्तिहान में खड़े रहे जब भागना आसान था, और तुमने मांगा नहीं जब मांगना हक था। फिर सुल्तान उठे। उन्होंने शेख मूसा की तरफ देखा। शेख मूसा ने एक आहिस्ता से सिर हिलाया। उन्होंने उल्मा की तरफ देखा। एक बुजुर्ग आलिम ने कहा, हुजूर, कुरान और सुन्नत में कहीं नहीं लिखा कि हुनर और किरदार की जगह नसब और दौलत है। जो इंसान नेक हो, मेहनती हो, ईमानदार हो, वो किसी के भी काबिल है। सुल्तान ने यूसुफ की तरफ देखा। उन्होंने कहा, यूसुफ, मेरी बेटी की खुशी तुम्हारे साथ है, और जो काम इंसाफ से हो वो बरकत का काम है। क्या तुम मेरी बेटी का हाथ लोगे? यूसुफ के पांव के नीचे जमीन थी, लेकिन उसे महसूस नहीं हो रही थी। उसकी आंखों के सामने वो पूरी जिंदगी गुजरी, वो भट्टी, वो गरम लोहा, वो रातें जब वो छत पर लेटकर तारों को देखता था, वो दुआएं जो उसकी माँ ने की थी, वो आंसू जो उसके बाप ने उसके काम को देखकर बहाए थे, और वो एक लम्हा जब पर्दे के पीछे से एक जोड़ी आंखें उसे देख रही थी, काली, गहरी, हैरत से भरी। यूसुफ की आंखें भर आई। उसने अपना सिर झुकाया। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसने एक बार, दो बार, तीन बार अल्लाह का नाम लिया। फिर उसने कहा, हुजूर, मेरे पास ना दौलत है, ना सल्तनत, मेरे पास बस ये हाथ है जो मेहनत करते हैं, ये दिल है जो अल्लाह से डरता है, और ये जुबान है जो सच बोलती है। अगर आप इसे काफी समझते हैं तो मैं इस इज्जत के काबिल हूँ। सुल्तान मुस्कुराए। पहली बार उस पूरी मुलाकात में एक सच्ची मुस्कुराहट। उन्होंने कहा, यूसुफ, तुमने खुद को काबिल समझा, और यही सबसे बड़ी काबिलियत है। उस दिन दरबार में जो फैसला हुआ वो पूरे शहर में फैल गया। कुछ लोगों ने खुशी से सुना, कुछ ने हैरानी से सुना, कुछ ने मुंह बनाया कि एक लोहार का बेटा शहजादी से, ये क्या बात है? लेकिन अल्लाह की रजा से जो होता है उसे दुनिया की राय नहीं रोकती। निकाह की तारीख तय हुई। उससे पहले एक रात, निकाह से एक रात पहले, यूसुफ अपनी भट्टी पर बैठा था। आग जल रही थी। लोहे का एक टुकड़ा पिघल रहा था। उस्ताद दाऊद उसके पास आए, कमजोर कदमों से, लेकिन चेहरे पर एक रोशनी थी जो बीमारी की थकान से भी चमकती थी। उन्होंने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कुछ नहीं कहा। कभी कभी बाप के हाथ का बोझ, जो प्यार का बोझ होता है, शब्दों से ज्यादा बोलता है। यूसुफ ने अपने बाप का हाथ थामा। उस्ताद दाऊद ने आखिरकार कहा, बेटा, तुझे याद है जब तू छोटा था, तूने भट्टी में पिघलते लोहे से एक छोटी सी चिड़िया बनाई थी? यूसुफ मुस्कुराया, हाँ बाबा। उस्ताद दाऊद ने कहा, मैंने उस दिन सोचा था कि ये लड़का आम नहीं है, लेकिन मैं सोचता था कि शायद ये एक बड़ा उस्ताद बनेगा, शायद दूर दूर तक उसके काम की शोहरत होगी। ये नहीं सोचा था कि अल्लाह के करम से कुछ और लिखा है। फिर वो चुप हो गए। एक लंबी चुप्पी। फिर उन्होंने कहा,
बेटा, दौलत आ गई, इज्जत आ गई, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो तुझे यहाँ तक लाया वो दौलत नहीं थी, वो ये भट्टी थी, ये मेहनत थी, और वो दुआएं थी जो तेरी माने की थी। इन्हें मत भूलना। यूसुफ ने कहा, बाबा, मैं कभी नहीं भूलूंगा। माँ मरियम उस रात देर तक जागी। वो अपनी मुसल्ले पर बैठी थी, कुरान हाथ में था, उसकी आंखें कागज पर थी, लेकिन मन कहाँ था वो सिर्फ अल्लाह जानता था। उसने उस रात एक दुआ की जो उसने पहले कभी नहीं की थी। या अल्लाह, तूने मेरे बेटे को वो दिया जो मैंने मांगा भी नहीं था, तूने उसे वो दिया जो मेरी सोच से परे था। तू गनी है, करीम है, रहीम है, और तेरे करम का कोई हिसाब नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। निकाह का दिन, शहर में एक अजीब सी रौनक थी। लोग आए, आम आदमी भी, खास लोग भी। शेख मूसा आए, इब्राहिम आया, वो बूढ़ा सोनार आया, वो किसान आया जिसके लिए यूसुफ ने हल बनाया था, वो माँ आई जिसके बच्चे के लिए उसने घंटी बनाई थी। निकाह पढ़ा गया, काजी ने आयतें पढ़ी। उन्होंने यूसुफ से पूछा, क्या तुम इस निकाह को कबूल करते हो? यूसुफ ने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद की। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, उस अल्लाह का जो उस लोहार के बेटे की तकदीर में ये लम्हा लिख सकता था। उसने कहा, कबूल है। उस दिन शाम को जब मेहमान जा चुके थे, जब शोर थम गया था, जब रात ने शहर को अपनी चादर में ढक लिया था, यूसुफ अपनी भट्टी के पास बैठा था। भट्टी ठंडी थी, आग नहीं थी, लेकिन यूसुफ के दिल में एक ऐसी आग थी जो कभी ठंडी नहीं होती। शुक्र की आग, यकीन की आग, उम्मीद की आग। उसने अपने हाथों को देखा, वो हाथ जो लोहे को पिघलाते थे, जो पत्थर में फूल खिलाते थे, जो गरीब की मदद करते थे, जो सच को थामते थे। उसने सोचा, अल्लाह ने इन हाथों में जो हुनर रखा था वो सिर्फ लोहे के लिए नहीं था, वो दिल के लिए था, वो इंसानियत के लिए था। और तभी उसके पीछे से एक कदमों की आहट आई, धीमी, नरम। यूसुफ ने मुड़कर देखा, जुलेखा वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर वो ही सुकून था जो यूसुफ के दिल में था, दो अलग अलग इंसानों का एक जैसा सुकून। उसने यूसुफ को देखा, उस आदमी को जिसने एक बाजार में उसकी मदद की थी, उस आदमी को जिसने एक सिक्का दिया था बिना किसी ख्वाहिश के, उस आदमी को जिसने उसकी जिंदगी के सबसे बड़े खतरे को बिना मांगे दूर किया था। और यूसुफ ने उसे देखा, उन आंखों को जो एक पर्दे के पीछे से उसे देख रही थी, उस इंसान को जिसने अपने जेवर बेचकर एक बीमार बुढ़िया की मदद करने की कोशिश की थी। दो दुनियाएं जो एक भट्टी की आंच में आकर एक हो गई थी। साल गुजरे, यूसुफ की भट्टी बंद नहीं हुई। वो महल में रहा, लेकिन हर हफ्ते वो अपनी पुरानी गली में आता था, उसी भट्टी में आग जलाता था, काम करता था। जो गरीब उसके पास आते, उन्हें वो कभी खाली हाथ नहीं लौटाता था। उसके बाप उस्ताद दाऊद के हाथ की बीमारी ठीक नहीं हुई, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी कभी नहीं गई। वो बैठकर अपने बेटे को काम करते देखते और कहते, अल्लाह का शुक्र है। माँ मरियम हर सुबह फजर की नमाज के बाद दुआ करती, हर उस इंसान के लिए जो जरूरत में था। जुलेखा, शहजादी जो अब एक घर की बीवी थी, उसने अपनी जिंदगी में जो नेकी का रास्ता बचपन से चुना था वो उस पर चलती रही। उम्मे रशीद, वो बूढ़ी औरत जिसके लिए वो उस दिन भेस बदल कर निकली थी, उसकी देखभाल जुलेखा ने खुद की। जब उम्मे रशीद का आखिरी वक्त आया तो उसकी आंखें जुलेखा के चेहरे पर थी और उसके होठों पर अल्लाह का नाम था। शेख मूसा अपनी बाकी जिंदगी इस शहर में गुजारी, नेकी करते, इल्म बांटते। वो अक्सर यूसुफ के घर आते और कहते, बेटा, अल्लाह ने तुझे उस वक्त भेजा जब मैं टूट चुका था। ये उसकी रहमत थी।